हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गिरिजा शंकर और आप सभी का एक और बार विनीस नोटबुक चैनल पे स्वागत है। पिछली क्लास में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में बात करी और उसकी ब्रांचेस के बारे में भी। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। तो पिछली क्लास में जब हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी तो उसमें एक वर्ड आया था मैटर। आज हम उसी के बारे में और ज्यादा समझेंगे। सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन की बात करें तो मैटर is anything that has mass and occupy space। तो मैटर क्या बोल रहा है कि मैटर इज एनीथिंग। इसका मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो भले ही इस पेन की बात करें या बड़ी से बड़ी किसी माउंटेन की बात करें, ये सभी की सभी मैटर कहलाएंगी। बट इसको हम और ज्यादा अच्छे से समझें तो हमने उसको इस तरीके से डिफाइन करा है कि जिसके पास भी मास हो या वो किसी जगह को ऑक्यूपाई करें, दैट इज कॉल्ड मैटर। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास ये पेन है। जब मैं इस पेन को वेट करने के लिए जाता हूं तो इसका कुछ ना कुछ वजन निकलेगा और वजन उन्हीं चीजों का होता है जिसका कुछ मास होगा। तो यहां इसका कुछ वजन है, दैट इज कॉल्ड, ये एक मैटर है। और दूसरा जो चीज बोल रहा है ये कि ये कुछ जगह को ऑक्यूपाई करेगा। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि ये हमारे पास एक कॉपी है जिसके ऊपर अगर मैं ये पेन को रखूंगा तो यहां इस कॉपी की कुछ जगह को इस पेन ने घेर रखा है। तो यहां इस पेन के पास मास भी है और दूसरा ये जहां भी रखा जाएगा वहां की कुछ एरिया को या जगह को घेरेगा। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके पास उसका कोई मास हो और वो कुछ जगह को घेरे, दैट इज कॉल्ड मैटर। और ऐसे हम हमारे आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं वो सभी मैटर कहलाती है, जिसमें आप और मैं सभी इंक्लूड हैं। तो ये तो हो गई हमारी मैटर की बात। आगे अगर हम देखें तो मैटर किस चीज से बना हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है। तो यहां अगर हम ये देखना चाहें कि किस चीज से बना हुआ है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो ये मेरे पास वापस से वही कॉपी है जिसके अंदर अगर ये पेज इस कॉपी से जुड़ा हुआ है, जब मैं इसको यहां से फाड़ रहा हूं तो ये अब दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया है। और यहां अगर मैं देखूं तो अभी ये इतना बड़ा टुकड़ा था, अब इसके बाद ये इससे छोटे टुकड़े में डिवाइड हुआ। जब मैं अगर देखूं तो इसको मैं और छोटे टुकड़े में और छोटे टुकड़े में या और छोटे टुकड़े में डिवाइड कर सकता हूं। और ऐसे डिवाइड करते करते हम एक ऐसी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं जहां इसको मैं फर्दर दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड एटम। मतलब अगर मैं यहां मैटर को बताना चाहूं ये किस चीज से बना है तो हम यहां बता सकते हैं कि इट इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स। तो यहां हमको पता चला कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से या तो मिलके बना हुआ है। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी मैटर
उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहां से हमको ये समझ में आया कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। दूसरा, हमने यहां एक और चीज देखी कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड, क्या है? एटम है। और ये जो बात जिन्होंने कही थी उनका नाम था जॉन डाल्टन। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही पहली बार बताया कि मैटर को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं और जो सबसे छोटा पार्टिकल रहता है उसको हम एटम बोलते हैं। तो यहां हमने डेफिनेशन ऑफ मैटर देखी, जिसकी हमको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री के अंदर। अगर हमने इसको अच्छे से नहीं समझा तो हमको केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। आगे के वीडियोस में हम इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।